गर्मी की एक शाम, रोज की तरह गांव के दो लोग बैठे हैं भोलू की चाय की दुकान पर। शाम का अड्डा भोलू की चाय के बिना जमती ही नहीं। भाई भोलू, हम सब के लिए एक एक कप चाय बना देना अच्छे से। कहीं भी चाय पी लो, पर भोलू की चाय जैसा स्वाद और कहीं नहीं मिलता। हाँ, सही कहा। उसकी हाथ की अदरक और तेज पत्ता वाली चाय की कोई मुकाबला ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। अरे नहीं रे भोलू, बिल्कुल सच बात है। ऐसे ही गपशप चल रही थी भोलू की चाय की दुकान पर। अरे वो देखो, मास्टर जी आ रहे हैं। मास्टर जी, आइए आइए, इधर आइए। अच्छा, तुम लोग यहीं हो? हाँ, हम सब यहीं हैं आज। इस गर्मी के समय दिन भर की मेहनत के बाद भोलू की दुकान की चाय तो पीनी ही है। भोलू, मास्टर जी के लिए भी एक कप चाय बना दे, सब साथ में पिएंगे। हाँ, वो चाय बनाए, तब तक हम लोग बातें शुरू करते हैं। क्या कहते हो? अच्छा मास्टर जी, आप तो कितने सुंदर भूत की कहानियां लिखते हैं। पिछले महीने आपकी जो भूत की कहानी की किताब निकली ना, मेरे बेटे को खरीद कर दी थी, तो बहुत पसंद आई है उसको। ऐसा क्या? हाँ मास्टर जी, और नहीं तो क्या। अच्छा, आपने अपनी जिंदगी में सच में कभी भूत देखा है? हाँ हाँ, बताइए ना, देखा है? भूत? हाँ, देखा है। देखा है तो बताइए ना वो कहानी। अभी चाय पीते पीते भूत की कहानी सुनने में बहुत मजा आएगा। बहुत साल पहले मैं सच में एक भूत के चक्कर में पड़ गया था। फिर वहां से जैसे बचकर आया था। वो भी एक अजीब कहानी है। वही कहानी तुम लोगों को सुनाता हूं आज। सुनो। हाँ हाँ मास्टर जी, बताइए बताइए। तब मैं इस बिलासपुर गांव में नहीं आया था। गोरखपुर गांव में प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर था। मेरे पिताजी के साथ उस गांव में रहता था तब। तो उस बार क्या हुआ, मोहन से कितने दिनों से मुलाकात नहीं हुई। पता नहीं, उसके लिए दिल बहुत घबराया हुआ है। उसे देखने की बहुत इच्छा हो रही है। आज कितने साल हो गए उससे बात किए हुए। मन उदास हो गया होगा शायद। वो तो है, बहुत दिन बात नहीं हुई, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ दिनों से दिल में अजीब सी घबराहट हो रही है। उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? सोच रहा हूं एक बार उसके घर से घूम आऊं। क्या कहते हो पिताजी? कितने दिन पहले गया था, रास्ता सही से पहचान पाएगा? हाँ, क्यों नहीं। बचपन से वही तो कितने साल बिताए हैं। वो तो है, बहुत साल वहां नौकरी की थी, फिर तो यहां आ गए। ठीक है, तेरा जब दिल कर रहा है, जा घूम के आ। हाँ, कल ही निकल पड़ता हूं। रविवार को गोरखपुर से ट्रेन पकड़कर निकल पड़ा बादलपुर के लिए। जैसे जैसे बादलपुर की तरफ बढ़ने लगा, बचपन की सारी यादें जैसे दिल में जमा होने लगी। कुछ साल पहले भी तो आया था मोहन के घर, लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं लगा था। तो अब क्यों ऐसा लग रहा है बार बार? बादलपुर जब पहुंचा तब शाम ढलकर रात होने लगी थी लगभग।
स्टेशन के बाहर एक भी रिक्शा दिखाई नहीं दिया। ये जगह वैसी की वैसी रह गई। शाम होते ही कुछ नहीं मिलता और ना रुककर चलना शुरू किया। रास्ते के बगल में ही देखा एक मिठाई का दुकान। मेरा दोस्त दही खाना पसंद करता है, इसलिए सोचा उसके लिए थोड़ा दही ले लेता हूं। भैया, आपकी दुकान की दही खत्म हो गई, 1 किलो मिलेगी क्या? आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। 1 किलो तो नहीं, पर 500-600 ग्राम हो जाएगी। चलो, बहुत अच्छा हुआ, जल्दी से दे दो फिर। और हाँ, रायपुर जाने के लिए यहाँ कोई रिक्शा मिलेगा क्या? नहीं साहब, अब तो कुछ नहीं मिलेगा। अब तो यहाँ से पैदल ही जाना होगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, गांव के शमशान की तरफ से एक रास्ता था ना, जिससे जल्दी पहुंच जाते थे? देखा, मेरी बात सुनकर दुकानदार का चेहरा जैसे फीका पड़ गया। वो बोला, ओ शमशान की तरफ का रास्ता इस रात को? साहब, इस समय भूल कर भी उस रास्ते पर पैर मत रखिएगा। क्यों? साहब, उस रास्ते पर इस समय भूतों का डर है। भूतों का डर? हाँ साहब, उस रास्ते से रात के समय जो जाता है वो उनके हाथों से बचकर नहीं आता। वो जाने पहचाने इंसान का रूप लेकर बुलाते हैं साहब, और जैसे ही कोई उनकी आवाज सुनकर उनके पास जाता है, बस वो जिंदा वापस नहीं आता। क्या बोल रहे हो भाई? आपको विश्वास करना है तो करिए साहब, नहीं करना है तो मत करिए। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। मुझे देर हो रही है साहब, दुकान बंद करके घर जाना है मुझे। चला आया दुकान के सामने से और रायपुर की तरफ चलना शुरू किया। थोड़ा रास्ता चलते ही वो रास्ता दिखा जो शमशान की तरफ जाता है। क्या करूं, सोचते सोचते उसी रास्ते से जाने का फैसला किया। इधर उधर की बातें सोचते सोचते पता नहीं कब शमशान के पास आ गया। वो सामने दिख रहा है शमशान, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, चिता पड़ी है और अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। पल भर में जैसे लू कांप उठा मेरा। आशु, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, थोड़ा मेरे पास आएगा? हाँ, मेरे पास। ये क्या? ये तो मोहन की आवाज है। मोहन यहाँ क्या कर रहा है? आशु, बहुत तकलीफ हो रही है रे। मोहन, मोहन, कहाँ है तू? तेरे पीछे। पीछे मुड़ते ही देखा ठीक वही बरगद की पेड़ के नीचे सिर झुकाकर बैठा है कोई। मोहन, मोहन, क्या हुआ तुझे? यहां क्यों बैठा है? कोई जवाब नहीं आता। मोहन, क्या यहां ऐसे क्यों बैठा है? उस चेहरे को देखकर डर से चौंक गया मैं। ये मेरे दोस्त मोहन नहीं है, ये तो कोई और है। तो क्या ये वही मिठाई की दुकान वाले का बताया हुआ वो भूत है? कहाँ जा रहा है? आ, मेरे पास आ। आशु, उस तरफ कहाँ जा रहा है? इतना बर्फ जैसा ठंडा हाथों का स्पर्श। मोहन, तू यहाँ, वो वहां वो कौन था? कहाँ कौन? तू इधर आ, हमारे घर जाने के लिए आया है ना?
चल चल मेरे साथ। मोहन, तू इस समय इधर कैसे आया? बाजार गया था तो तू आएगा इसीलिए थोड़ी खरीदारी कर ली। मेरा दोस्त आ रहा है इतने दिनों बाद। चल चल अब चलते चलते बात होगी। और ये सब्जी का थैला पकड़। अरे मोहन, मैं आऊंगा ये तुझे कैसे पता चला? वाह रे, तूने चिट्ठी नहीं दी थी। मैं तो तेरी चिट्ठी का जवाब दे ना सका, पर मैं समझ गया था तू आएगा मुझसे मिलने। ओह, तो मैं आज ही आऊंगा, ये कैसे जान लिया? वो सब पता चल जाता है। और कोई बात ना बढ़ाकर दोनों चलने लगे। लेकिन मोहन बहुत देर से देख रहा हूं कि मेरे साथ साथ ना चलकर मेरे पीछे पीछे आ रहा है। क्या रे मोहन, पीछे पीछे क्यों चल रहा है? पास आना, साथ चलते हैं। अरे ठीक है, चल ना, मैं आ रहा हूं तो। चलते चलते मोहन के घर आ गए। मोहन बोला, तू अंदर जा आशु। तू कहां जा रहा है? घर नहीं आएगा क्या? मोहन थोड़ा मुस्कुराकर कुछ देर तक जैसे जी भर के मेरी तरफ देखता रहा। फिर मुझे बोला, तू जा आशु, मैं अभी आता हूं। मैं घर जाकर दरवाजा खटखटाया। मोहन के पिताजी बाहर आए। चेहरा बहुत दुखी दुखी सा दिख रहा था। आशुतोष, बेटा तुम आए हो? आओ आओ बेटा। हाँ चाचा जी, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई आप लोगों से, इसीलिए आ गया आज। और मोहन से तो रास्ते में ही मुलाकात हो गई। बहुत हैरानी से मेरी तरफ देखकर मोहन के पिताजी बोले, मोहन? मोहन से मुलाकात हुई तुम्हारी? हाँ, वो तो बाजार से लौट रहा था बेचारा। रास्ते में मेरी मुलाकात हुई। मेरे हाथ में ये बाजार का थैला देकर बोला, तू जा, मैं एक काम खत्म करके आता हूं। अंदर आओ बेटा, अंदर आकर बैठो। हाँ जी, चलिए। घर के अंदर आकर बैठते ही कमरे में टंगी हुई तस्वीर पर नजर पड़ी मेरी। तस्वीर देखकर चौंक गया मैं। ये तो माला पहनाई हुई मोहन की तस्वीर। चाचा जी, मोहन की तस्वीर? हाँ बेटा, 1.5 महीने पहले ही तुम्हारी चिट्ठी मुझे मिली थी बेटा, लेकिन बता नहीं पाया। फिर उस दिन बादलपुर स्टेशन के पास से लाइन पार होते समय ट्रेन के नीचे आके मेरे पैरों तले से जैसे जमीन खिसक रही थी ये सब बातें सुनकर। तो मेरे साथ इतनी देर जो चल के आ रहा, हाँ मोहन ही तो था। तो क्या वो सब मेरी आंखों की भूल थी? नहीं बेटा, भूल नहीं थी शायद। तुम लोग बचपन का दोस्त हो। मोहन तो उससे बहुत प्यार करता था, इसीलिए तुम आए हो देखकर शायद आखिरी बार के लिए तुमसे मिलकर गया। साथ ही देखा खिड़की के पास से एक काली साया जैसे हट गई। आशुतोष मास्टर से सारी घटना सुनकर उस चाय की दुकान में मौजूद किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकली। ऐसी कहानी सुनकर कोई कुछ भी नहीं कह पाया। उधर से भोलू बोल उठा, ये लो साहब,